हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारी सीरीज चल रही है बीटेक AKTU मैथ्स, पर्टिकुलरली फर्स्ट सेम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमने इसके दो मेथड डिस्कस किए थे, नॉर्मल फॉर्म और एक्लन फॉर्म। और फिर हमने कहा था कि इसका हम एप्लीकेशन अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो यहाँ तक आप हमारे पिछले वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स की एप्लीकेशन क्या है, अगर जो एक बहुत अच्छा टॉपिक चलता है पूरे बीटेक के लगभग हर टॉपिक में, एप्लीकेशन ऑफ रैंक, और ब्रॉड सेंस में हम इसे मैट्रिक्स का एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। तो वो क्या है, तो आइए कोशिश करते हैं उसको समझने की। एक छोटा वीडियो जिसमें हम केवल थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर अगले वीडियो में इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सिस्टम ये सी है, ऐसे लिख सकते हैं अगर हम, और ऐसे लिखना चाहें तो सिक्स्थ क्लास से मेरे ख्याल से ये शुरू हो जाता है कि हम इस सिस्टम को सॉल्व करना शुरू करते हैं, और सिक्स से लेके टेंथ तक, ट्वेल्थ तक हम कई सारे मेथड्स पढ़ते हैं। और एक यूजुअल फिनोमिना जो हमें याद रहता है वो अबाउट द यूनिक सॉल्यूशन रहता है। लेकिन पहली बात तो आप यही याद रखें कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। खैर, उससे पहले इसको एक फ्रेम में रखना चाहूँगा मैं ऐसे। एक मिनट, सबसे पहले इसी सिस्टम को देखिए मैंने कैसे लिखा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और ये हो जाएगा XYZ, और ये हो जाएगा D1 D2 D3। देखिए हुआ क्या, ऐसे भी हम ट्वेल्थ में कई जगह लिखते हैं, लेकिन हम रैंक पहली बार इस्तेमाल करेंगे। ट्वेल्थ में आप इसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं और फिर ए इन्वर्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, इन्वर्स की हेल्प से हम वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे एक कंडीशन है कि इन्वर्स मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, तभी आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो सिस्टम है अब इसे हम बोलेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी ए ये वाली मैट्रिक्स हो गई, बी ये वाली मैट्रिक्स हो गई, और एक्स ये वाली मैट्रिक्स हो गई। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब अगर बी जीरो हो जाए, यानी ये D1 D2 D3 सारे जीरो हो जाएं, तो इसे हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये कहलाता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। याद रखने वाली बात है जो मैंने कहा कि आज हम एक छोटा वीडियो बनाएंगे थ्योरी के हिसाब से। तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी जब ये राइट हैंड साइड जीरो है तो आप समझ सकते हैं कि एक्स को हम अगर जीरो 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 एक वैल्यू दे दें, यानी एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो और जेड भी जीरो, तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और हम कहते हैं कि एक होमोजीनियस सिस्टम का एक सॉल्यूशन हमेशा, कम से कम एक सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अब आती है बात कि अगर ये बी जीरो ना हो, अगर ये बी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल टू बी और बी जीरो नहीं है। तो ये कहलाता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यानी अगर बी जीरो है, राइट हैंड साइड जीरो है, तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस सिस्टम, और अगर बी जीरो नहीं है तो हम उसे कहेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो ये मैं बात अभी ऊपर भी मैंने कही, आज मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसका सॉल्यूशन होना कोई कंपलसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका हमेशा सॉल्यूशन हो। यहाँ हम एक चीज़ बोलते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो ये कहलाता है इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम या इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर वन और मोर,
तीन केस बन गए यहाँ पे, नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन और मोर सॉल्यूशन। वन और मोर सॉल्यूशन अगर है तो वो कहलाता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और तो अगर मैं कहूं कि अब हुआ क्या, ए एक्स इज इक्वल टू बी के तीन पॉसिबल सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, यूनिक और वन सॉल्यूशन और मोर सॉल्यूशन। तो सवाल हुआ कौन सा सॉल्यूशन कब होगा, यहां पर रैंक का जिक्र आता है। फिर मैं ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखूंगा। ए एक्स इज इक्वल टू बी से हमने एक मैट्रिक्स बनाई ए बी, ये कहलाती है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। और अब तीन स्टेप हैं बहुत सिंपल से, रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। अगर ए बी की रैंक ए के इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तो सॉल्यूशन पॉसिबल, यानी सॉल्यूशन है। इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, यानी जितने वेरिएबल हैं, जितने अननोन हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन। और लेस देन टू अननोन्स, ज़्यादा नहीं हो सकती, या आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं, या न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ सकते हैं। लेस देन हो सकती है तो लेस देन ऑफ अननोन, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मोर सॉल्यूशन। और वो जब मोर होता है तो वो इनफाइनाइट ही होता है। एक चार्ट की हेल्प से मैं इसे बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम का मतलब हुआ ए एक्स इज इक्वल टू, आपने रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी फाइंड आउट। अब या तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है, या रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। न्यूमेरिकल खत्म, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे आए सॉल्यूशन एग्जिस्ट। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, जो ऊपर आ चुका, इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन, यूनिक सॉल्यूशन। रैंक ऑफ ए is equal to rank of AB less than number of unknowns, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस फ्रेम पे मैं एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम का एक चार्ट है। केस 1 जब रैंक इक्वल है, केस 2 जब रैंक इक्वल नहीं है, जब रैंक इक्वल नहीं है नो सॉल्यूशन, जब रैंक इक्वल है तो दो केस बनते हैं, या तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम में क्या हुआ, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ अननोन, तो रैंक ऑफ ए केवल एग्जिस्ट कर रही है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, ऑलवेज हैव ए सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन कैसे आएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, और इसका जो है यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। तो ये हमने एक थ्योरेटिकल एक लेक्चर दिया, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।